हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि आखिर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है। तो याद रखिए, अगर जो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और यदि आपको अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप जो है अपने बिजनेस में हमेशा लॉस में ही जाएंगे, कभी प्रॉफिट में नहीं है। आ रहा समझे ना? क्योंकि अकाउंटिंग ही बताता है कि कब आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा और कब आपके बिजनेस में लॉस होगा। लॉस कैसे निकालना होता है, प्रॉफिट कैसे निकालना होता है, कौन सा एक्सपेंस कैसे करना होगा, ये सारा कौन बताएगा? अकाउंटेंट। जिसमें देखिए, शुरू में ही आप लोग को इंक्वायरी के समय बताया गया होगा कि जो भी नोट्स दिया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। आ रहा समझे ना? तो पहले आपने इंट्रोडक्शन दोनों लैंग्वेज में दिया है, इंग्लिश में और जस्ट उसके नीचे जो कह रहे हैं यहाँ पे क्या, किसी इंटरप्राइजेस के बिजनेस लेन देन का वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाता है। कि आपका कोई भी बिजनेस है और उस बिजनेस में यदि लेन देन हो रहा है, लेन देन का मतलब क्या है कि अगर जो हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में यदि हम कोई सामान बेचेंगे तो उसके बदले हम कुछ कैश उससे लेंगे। आ रहा समझे ना? अगर जो कोई सामान हम खरीदने जाएंगे तो वस्तु अगर जो हम लेंगे तो उसके बदले हम क्या करेंगे, कुछ पैसा पे करेंगे। आ रहा समझे ना? तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लेन देन, जिसको ट्रांजेक्शन कहा जाता है। और आगे कह रहा है लेन देन का वर्गीकरण हो, आपने किससे कितना में खरीदा, किससे कितना में सेल किया, इसका वर्गीकरण हो। प्लस आगे दे रहा है क्या, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग। आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना हो, अपने कंप्यूटर में क्या करना हो, रिकॉर्ड करना हो। और उसके साथ साथ कह रहा है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब क्या होगा कि अगर जो आपने परचेज किया, सेल किया, कुछ एक्सपेंस किया, तो ये सारा करने के बाद से रिपोर्ट चेक करना हो कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। अगर जो रिपोर्ट भी तैयार करना हो तो वही प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल अकाउंट। यानी कि आपसे ये पूछा जाएगा जो व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस का लेन देन का वर्गीकरण। लेन देन क्या है, ट्रांजेक्शन। फिर वही कोई वस्तु खरीदे या कोई वस्तु बेचे, हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन इनकम। या दूसरा क्या हो, उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना हो या उस ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट चेक करना हो तो हमारा क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग कहलाएगा। इतना याद रहेगा ना? अब आगे देखिए, कह रहा है इसी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच है जिसका प्राइमरी उद्देश्य उस बिजनेस के फाइनेंशियल लेन देन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। याद रखिए, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया गया है ना, इसका एक उद्देश्य है। जो क्या कह रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच है जिसका प्राइमरी उद्देश्य, सबसे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि क्या करना, जो भी बिजनेस है उस बिजनेस के फाइनेंशियल में, किस चीज में, फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल क्या है ये समझ लीजिए, फाइनेंशियल एक ईयर होता है। क्या होता है? जैसे आप लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं ना, 1 जनवरी, यही करते हैं ना। तो याद रख लीजिएगा, अकाउंटिंग का जो होता है ना वो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और यह खत्म हो जाता है 31 मार्च। कब खत्म होता है? 31 मार्च में हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड। कोई किसी भी बिजनेस में जाएंगे तो रिपोर्ट जो बनाने का प्रोसेस होता है, सबसे पहले कब से स्टार्ट किया जाएगा? 1 अप्रैल से। और उसका एंड कब होगा? 31 मार्च। आ रहा समझे ना? अब वही कह रहा है कि अगर जो आपका फाइनेंशियल लेन देन के आधार पे एक साल में आपने कितना लेन देन किया, उसी के आधार पे क्या करेगा वो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर। हमने तो पहले ये जाना फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैंने ये चीज बताया कि जब भी आप किसी भी बिजनेस में जाएंगे तो उसमें लेन देन किया जाएगा, तो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन कहलाएगा। अब उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना हो या उसी के बिहाफ पे कोई रिपोर्ट तैयार करना है तो वही प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाएगा, इनके अकाउंटिंग कहलाएगा। ये है ना? और आगे हमने आपको बताया कि फाइनेंशियल जो है उसका एक उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है कि जो आपने फाइनेंशियल में लेन देन किया है ना, उस काफी लेन देन के आधार पे क्या करेगा, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? एक, हाँ, एक स्टेटमेंट तैयार करेगा
जिससे आप क्या कर पाएंगे, अपना सारा रिपोर्ट चेक कर पाएंगे। इतना क्लियर है ना। और आगे कह रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम उस बिजनेस के रिजल्ट यानी कि लाभ या हानि का भी पता लगा सकते। कोई भी बिजनेस हो और यदि आप अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं मैच कराएंगे, नहीं चेक करेंगे, तो आपके बिजनेस का क्या रिजल्ट है, यानी कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में, ये पता नहीं लगा। यानी कि जब हम लोग स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उसी अकाउंटिंग यानी उसी स्टेटमेंट के आधार पे हम उस बिजनेस का क्या पता लगाएंगे, रिजल्ट। और रिजल्ट का मतलब क्या होगा, लाभ होगा या तो हानि। आ रहा है समझे ना। अब सपोज करिए कि हम एक कोई वस्तु खरीदे, क्या किए, कोई एक वस्तु खरीद लिए फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए। कितने रुपए में, 100 रुपए। तो 100 रुपए ये हमारा क्या है, परचेज का, क्या है, परचेज। और इसी वस्तु को हम बेच दिए कितने रुपए में, 120 रुपए में। ये हमारा क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। तो अभी हमको तो दिख जा रहा है कि नहीं, 100 रुपए हमने खरीदा और 120 हमने बेचा, तो हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20। तो हम अपने बिजनेस में एक्सपेंस भी तो करेंगे ना, क्या करेंगे, एक्सपेंस भी तो करेंगे ना। अब हो सकता है कि हम रेंट में है तो बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, या हम किसी इम्प्लाई को रखे, वो इम्प्लाई हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसको हम सैलरी दे रहे हैं, तो इसको आखिर बेचने के लिए तो इम्प्लाई को रखे हैं ना। या दूसरी चीज, नहीं इम्प्लाई को रखे हैं, अगर आप कोई सामान खरीद के लाएंगे अपने शॉप पे रखेंगे फिर बेचेंगे, उसके लिए कुछ खर्च आएगा कि नहीं आएगा, तो वो खर्च आप कस्टमर से लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। अब 10 रुपए में खरीदिए और सोचिए 10 रुपए में खरीदे और 15 रुपए में बेच दे रहे हैं, आखिर 5 हमारा प्रॉफिट तो हो रहा है ना। और पता चले इसको लाने में ही और बिजनेस को चलाने में ही आपका 5 रुपया खर्च आ जा रहा है। कितने रुपया खर्च आ जा रहा है, 5 रुपए। आप खरीदे थे 5 रुपए में और 5 आपका खर्च आ गया, तो टोटल आपका परचेज कितना आ गया, 15 रुपए। और आपने बेचा भी कितने रुपए में, तो उसमें आपका प्रॉफिट होगा, नहीं होगा ना। एक तरह से देखा जाए तो क्या होगा, लॉस ही होगा, क्योंकि आपने अपना टाइम बर्बाद किया, आपने अपना उसमें कीमती समय लगाया, वो सारा आपका क्या हो रहा है, लॉस ही तो हो रहा है ना। हाँ लेकिन वही अगर आप एक स्टेटमेंट तैयार करके रखेंगे तो आपको रिपोर्ट के अनुसार पता लगता रहेगा कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट है या फिर कितना लॉस है। जो आगे कह रहे हैं यहाँ पे क्या, कि बिजनेस के रिजल्ट यानी कि लाभ या हानि का भी पता लगा। कह रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम अकाउंटिंग अवधि के समाप्त होने पर उसकी वित्तीय स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। फाइनेंशियल अवधि के समाप्त होने पर का मतलब समझ रहे हैं, कि यदि हम लोग का एक एग्जांपल ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी 24 चल रहा है ना, तो हम ले लिए क्या, 1 अप्रैल, क्या ले लिए, 1 अप्रैल 2022 ले, कितना ले लिए, 1 अप्रैल 2022। और ये खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2000, ये खत्म होगा ना। फिर ये जब खत्म होता है अगला फाइनेंशियल ईयर क्या स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल, ये स्टार्ट होगा ना 2023। और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2024। ये फाइनेंशियल चलता जाएगा ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि अकाउंटिंग अवधि के एक समाप्त होने पर उसके वित्तीय स्थिति का भी पता लगा सकते हैं, कि अगर आप 2 ईयर का या 1 ईयर का या 3 ईयर का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। कि 22 और 23 में अगर हमने बिजनेस किया था तो हमारा 100 रुपया प्रॉफिट हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था, 100 रुपए। और अगर हमने 23 और 24 में किया था तो 150 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि जो हम रेशियो लेकर के चल रहे हैं, और इसी रेशियो से अगर हमारा 1 अप्रैल, अगला कब से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2024, और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2025। अगर जो यही अगर जो रेशियो हम इस साल भी लेके चलेंगे तो हो सकता है जो 150 का तो इस बार 200 हो जाए। आ रहा समझे ना। तो जो वित्तीय स्थिति यानी कि पुराना ईयर जो बीत चुका है, खत्म हो चुका है, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, नए वाले फाइनेंशियल ईयर को कंपैरिजन कर सकते। इतना क्लियर है ना। अकाउंटिंग क्या है तो क्या जवाब देंगे, बताइए आप लोग, व्हाट इज अकाउंटिंग, शांत,
क्या होता है अकाउंटिंग? क्या है? तो किसी भी बिजनेस को, कोई चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी हो या फिर कोई बिजनेस हो, उस बिजनेस में जो भी लेन देन होगा और लेन देन का रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग, उस लेन देन कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना हो और उसका रिपोर्ट तैयार करना, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग कहलाएगा। और अकाउंटिंग का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आपके बिजनेस में जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका एक स्टेटमेंट तैयार कर। स्टेटमेंट का मतलब होता है रिपोर्ट तैयार कर। क्या होता है? रिपोर्ट तैयार करना। और रिपोर्ट अगर जो नहीं तैयार करेंगे तो आपके बिजनेस में लाभ है कि हानि है ये पता नहीं चले। इतना क्लियर है ना? और फिर हमने आपको ये बताया कि यदि आप अकाउंटिंग का सहारा लेंगे तो वित्तीय स्थिति में आप पता भी लगा सकते हैं कि पिछले साल आपके बिजनेस में प्रॉफिट था कि लॉस था, और इस साल में आपके बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस। अब आप बताइए, यहाँ हम प्रॉफिट नहीं काउंट करते हैं, बल्कि हम ये मान लें कि जो हमारा 22 और 23 था उसमें हम कितना प्रॉफिट कमाए थे, और जो 23 और 24 आया ना, इसमें मात्र हम कितना प्रॉफिट कमाए? 50। हम आखिर कंपेयर कराएंगे ना कि ऐसा 2023 और 22 और 30 में क्या था कि 100 रुपया हुआ था, और 23 और 24 में ऐसा क्या हो गया कि 50 रुपया ही आया है। कंपेरिजन हो पाएगा ना? लेकिन कब? जब इसका स्टेटमेंट रहेगा तभी तो कर पाएंगे ना। स्टेटमेंट रहेगा तभी तो कर पाएंगे ना। और अगर स्टेटमेंट नहीं है तो, स्टेटमेंट नहीं है तो कर पाएंगे? यानी कि स्टेटमेंट अगर जो नहीं रहेगा तो आप वहां पे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किए रहेंगे, और जब रिकॉर्ड नहीं किए रहेंगे तो आपका कोई भी वहां पे रिपोर्ट नहीं दिखाई देगा, तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये पता नहीं चलेगा। आ रहा समझे ना? तो लगभग ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या क्लियर है ना? और अगला कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? क्या है इसका उद्देश्य? देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है किसी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित कर। अगर जो कोई भी आप एक अकाउंटिंग पीरियड ले लिए तो उस अकाउंटिंग पीरियड में आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये निर्धारित करें। यही अकाउंटिंग आपको बताएगा कि इस साल आपके बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस। क्लियर है ना? दूसरा क्या कह रहा है, अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसके माध्यम जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है ना, समय अवधि, जो समय अवधि क्या होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्या होगा, खत्म हो। और जब अकाउंटिंग पीरियड समाप्त हो रहा होगा तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस में कितना कैश अमाउंट है, कितना आपके बैंक में, और कितना आपने लॉस कमाया है, कितना आपका अकाउंट माइनस में। ये सारा किसके माध्यम से पता लगेगा? फाइनेंशियल। अगला क्या कह रहा है, किसी बिजनेस के ऑनर, इन्वेस्टर, एम्प्लाई, गवर्नमेंट या दूसरी इंटरेस्टेड पार्टी की जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी रिपोर्ट तैयार कर। अब सपोज करिए कि आप बिजनेस के ऑनर और आप किसी एम्प्लाई को रखे हुए हैं, तो आप उससे रिपोर्ट लेंगे कि नहीं लेंगे कि अगर जो आपने 10,000 रुपया दिया बिजनेस में लगाने के लिए, तो आपने 10,000 का सामान खरीदा, कितने रुपए का आपने सेल किया, उसके साथ साथ आपने कितना एक्सपेंस किया, और आपने कितना में प्रॉफिट कमा करके दिया, तो ये किसके माध्यम से पता लगेगा? फाइनेंशियल अकाउंट। वही कह रहा है चाहे वो ऑनर हो या इन्वेस्टर या एम्प्लॉय कोई भी हो, उसके जरूरत के अनुसार आपको क्या करना होगा? फाइनेंशियल का इंफॉर्मेशन देना होगा कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, या फिर आपको रिपोर्ट तैयार करके देना होगा। तो उसके लिए किसका सहारा चाहिए? फाइनेंशियल अकाउंट। और इस मैक्सिमम जगह पे आप लोग कहीं भी जाएंगे ना तो देखेंगे सबसे ज्यादातर काम अकाउंटिंग पे ही होता है। पता है क्यों? जब अकाउंटिंग नहीं था ना तो मैक्सिमम लोग क्या करते थे, कितने में परचेस किए कितने में सेल किए भूल जाते थे। आ रहा समझे ना? और कहीं वो पैसा मिला कहीं नहीं मिला, तो वही धीरे धीरे बिजनेस कभी कभी लॉस में चला जाता है। आप लोग देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पता नहीं होता है ना, तो बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से उस शॉप में बहुत सारा सामान रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अकाउंटिंग नहीं लगा पाएंगे तो धीरे धीरे उनका सामान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और एक समय ऐसा तो वो अपना बिजनेस उनको बंद करना। आ रहा समझे ना? लेकिन ऐसा कब समय नहीं आएगा कि जब वो अकाउंटिंग अच्छे से कर पाएंगे, रिपोर्ट अच्छे से तैयार कर पाएंगे।
अब आप बताइए, जैसे अभी हम लिए थे 22 और 23, क्या लिए थे 22 और फिर क्या लिए थे 23 और 24, और उसके आगे 24 और 25, ये लिए थे ना। अब हम पहले देख लिए कि 22 और 23 में 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 23 और 24 में 50 रुपया हो रहा है, तो 24 और 25 में ऐसा क्या करें कि कम ना हो बल्कि बढ़े। अगर जो रिपोर्ट नहीं रहती पता चल पाएगा, नहीं पता चलेगा ना, पता ही नहीं चलेगा 2023 में कितना हुआ और 2022 में कितना हुआ और 23 में कितना हुआ, तो 24 हम कहाँ से पता लगा पाए। लेकिन हमारे पास रिपोर्ट है तो हम चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे कि 2022-23 में इतना था, तो 23-24 इतना इतना कम क्यों हुआ, और वही कमी हम अगली फाइनेंशियल ईयर हम खत्म कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो। इतना क्लियर है ना। और जस्ट उसके आगे कह रहा है एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। आखिर इसके फायदा क्या है अकाउंटिंग का। सबसे पहले अगर कोई भी चीज बताया जाता है ना, तो इसमें लोग यही कहते हैं इसका फायदा क्या है, तो फायदा मिलना चाहिए ना। तो वही कह रहा है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, क्या है इसके फायदे। तो कह रहा है रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, आप बिजनेस में जितने ट्रांजेक्शन करें उन सबको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। उन सबको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगला कह रहा है डिटरमाइनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस को निर्धारित किया जाएगा कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस। नेट प्रॉफिट कितना है और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट में और ग्रॉस में अंतर होता है। नेट क्या है कि सारा खर्च हटा करके बताएगा, और ग्रॉस क्या है कि आपने 10 रुपये में खरीदा, 20 रुपये में बेच दिया, तो 10 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ, ये क्या है ग्रॉस। 10 रुपये में आपने खरीदा, 2 रुपये आपने एक्सपेंस किया उसको चलाने के लिए, बेचने के लिए, और तब आपने 20 रुपये कमाया, तो बचा बचा कितना 8 रुपये, ये आपका क्या है नेट प्रॉफिट। क्लियर है ना। तो ये आपका कौन बताएगा, फाइनेंशियल अकाउंट। और अगला कह रहा है डिटरमाइनेशन ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस को भी निर्धारित कर सकते हैं, बिजनेस के आधार उस ट्रांजेक्शन के आधार पर अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगला दे रहा है ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस को प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। आ रहा समझे ना। अब ऐसा हुआ कि हम जब बिजनेस स्टार्ट किए तो बहुत कम लगाए थे, ऐसा होता है ना, लेकिन धीरे धीरे वही हमारा बिजनेस क्या होता गया, बढ़ता गया। तो ये प्रोसेस अगर हमको चेक करना हो प्रोग्रेस पे है कि नहीं है, तो किसके माध्यम से, अकाउंटिंग। और अगला कह रहा क्या, कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट। और अगला कह रहा है डॉक्यूमेंट एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब अगर जो कोई भी आपका बिजनेस है, ट्रांजेक्शन कर दिए हैं, और कोई कस्टमर आपसे आकर के कहे कि नहीं हम आपके यहाँ से खरीद करके लेके गए हैं, और इस पे एमआरपी लिखा हुआ है 50 रुपया, और आप हमको 60 रुपये हम दिए हैं, भले से हम 40 रुपये दिए रहेंगे, हमारे पास कोई प्रूफ रहेगा ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं, तो क्या हुआ, ट्रैक प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, प्रगति होता है। तो अपने बिजनेस के प्रगति को हम ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक क्या होता है, पीछा कर, आज में ना। अब उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, जैसे हम लिखे थे 22-23 में कितना था, 23-24 में कितना हुआ, 25-26 में कितना है, ये सारा हमको चेक करना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ। अगला कह रहा है कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि कानूनी तौर पे आपके पास क्या रहेगा, एक एविडेंस भी रहेगा, जो नीचे दिया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर जो देखा जाए लीगल और अनलीगल आप लोगों को पता हो, पता है ना, एक कानून के प्रति और एक कानून के विरुद्ध। आया समझे ना। तो लीगल क्या है, कानून के प्रति जो कानून कहेगा वही है, और अनलीगल क्या है, कानून के विरुद्ध। तो जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे, तो जैसा कानून का रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे आप डॉक्यूमेंट तैयार कर पाए। और अगला जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से ही ले लेते। अगर जो आपका कोई शॉप है, कोई बिजनेस है, आज समझे ना, चाहते हैं कोई भी सामान खरीदते हैं, या आप किसी से बेचते हैं, और जो आपका शॉप है, तो अगर जो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रहे हैं और उसमें 1 ईयर की गारंटी या वारंटी, तो आप उसमें लिख देते हैं, कहीं कहीं लिख करके दे देते हैं ना, और कहते हैं कि ये बचा करके रखिए तभी आपको ये गारंटी या वारंटी मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो आपके पास एक प्रकार का क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा। लेकिन कब, जब आप वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, अब पता चले हम एक फैन खरीद रहे हैं, उसके अंदर लिखा एक डॉक्यूमेंट दिया है जिसपे आपको वारंटी कार्ड बना करके देना है, वो आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं,
बनाया ही नहीं, क्या वो मान्य होगा? नहीं मान्य किया जाए। तो इसके फायदे यही है कि आप अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, किससे कितना में खरीदे, किससे कितना में बेचे, प्लस आगे दिया कि आप क्या कर पाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पता लगा पाएंगे। ये सारा किसके माध्यम से? फाइनेंशियल अकाउंट। इतना क्लियर है ना? तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ करके आइएगा लोग, और अगली क्लास में आप लोग बताएंगे क्या फेज ऑफ अकाउंटिंग साइड, आखिर इसका फेज क्या है, कैसे अकाउंटिंग करना होता है। सबसे पहले कंप्यूटर पे जाएंगे तो क्या करना होगा, कैसे कैसे काम करना होगा, ये जानेंगे हम लोग अगली क्लास। क्लियर है ना? तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ करके आइए लोग।